भारतीय सिनेमा के बाहुबली यानी प्रभास फिर चर्चा में है क्योंकि उनकी अगली फिल्म कल्कि 2898 एडी बहुत जल्द आने वाली है और उसके प्रमोशन का काम जारी है। लेकिन एक नजर डाल लेते हैं कि प्रभास की टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्में कौन सी हैं और कहां वो भारतीय इंडस्ट्री के अंदर टिकते हैं, उनकी फिल्मों ने कितना बड़ा पैसा कमाया। तो 10वें नंबर पर फिल्म है डार्लिंग, जो 2010 में आई थी। ये तब की बात है जब प्रभास बाहुबली नहीं बने थे। तब तक वो तेलुगु स्टार जरूर थे लेकिन पैन इंडिया स्टार उतने बड़े नहीं थे। ये तब की फिल्म है 2010 की और 20 करोड़ का फिल्म का बजट था। लेकिन इसने वर्ल्ड वाइड की बात करें तो करीब करीब अपनी उससे दुगना कमाया था। बजट से करीब करीब 40 करोड़, इंडिया ग्रॉस में 34 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और तेलुगु के अंदर ये ब्लॉकबस्टर रही थी। ये वो दौर है जब हिंदी के अंदर साउथ की फिल्मों को, खूब डब फिल्मों को पसंद किया जाने लगा था और लोग देख रहे थे, चूज कर करके देख रहे थे। लेकिन उस तरह से साउथ के एक्टर्स की एंट्री हिंदी सिनेमा में नहीं हुई थी। लेकिन अब पूरा जो इंडस्ट्री है वो पैन इंडिया इंडस्ट्री हो गई है। हिंदी, तेलुगु, तमिल, अब कुछ बचा नहीं है। फिल्में बेशक किसी भाषा में बने लेकिन एक साथ रिलीज हो रही हैं और एक साथ पैसा कमा रही हैं। 9वें नंबर पर है रिबेल और इसी फिल्म के कारण उन्हें रिबेल स्टार कहा जाता है। प्रभास को डार्लिंग स्टार कहा जाता है उन्हें। और ये सारी फिल्में उनकी टॉप 10 के अंदर आती हैं। 40 करोड़ का बजट था, फिल्म आई थी 2012 में और वर्ल्ड वाइड में इसने 45 करोड़ की कमाई की थी और इंडिया ग्रॉस की बात करें तो 42 करोड़ की कमाई की थी, 42 करोड़ से ज्यादा की। और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी क्योंकि उस समय के हिसाब से आप बजट देखेंगे, बजट काफी ज्यादा 40 करोड़ का बजट था। लेकिन अगला मिस्टर परफेक्ट नंबर 8 पर और प्रभास की यह फिल्म मिस्टर परफेक्ट 30 करोड़ का बजट था। यह भी तेलुगु फिल्म थी और पहले दिन इसने 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। अब तो प्रभास को देखेंगे तो फर्स्ट डे की बम्पर कमाई के लिए जाना जाता है। मतलब अब तो प्रभास का नाम अगर कहीं लग जाए तो आप समझ लीजिए कमाई बम्पर होनी तय है। फिल्म लॉन्ग रन में कैसा भी करे लेकिन प्रभास के नाम से लोग चले आते हैं और ये होती है स्टार वैल्यू किसी भी स्टार की, जो पहले दिन भीड़ खींच के ला सके। ऐसी प्रभास की वैल्यू है। इस फिल्म ने 42 करोड़ कमाए थे इंडिया ग्रॉस में और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 47 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। और 7वें नंबर पर फिल्म है मिर्ची और मिर्ची 2013 में आई थी और 35 करोड़ का बजट था फिल्म का और इसने फर्स्ट डे में 8 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। वर्ल्ड वाइड में बात करें तो 83 करोड़ से ज्यादा की इनकम थी। इंडिया ग्रॉस में भी 75 करोड़ से ज्यादा की कमाई थी। और इंडिया ग्रॉस की बात करें तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये फिल्म तेलुगु में खूब पैसा कमाया था और फिल्म का वर्डिक्ट इसका है ब्लॉकबस्टर। लेकिन जैसे जैसे प्रभास का करियर आगे बढ़ा है वो तेलुगु स्टार से बढ़कर पैन इंडिया स्टार बन गए हैं, बल्कि कहना चाहिए इंटरनेशनल स्टार बन गए हैं। तमाम तरह के उनके संबोधन हो गए हैं। जैसे पुराने जमाने में होता नहीं था कि अर्जुन के इतने सारे नाम हैं, तो उसी टाइप के प्रभास के इतने सारे नाम हैं। डार्लिंग उनका नाम पड़ गया है, रिबेल स्टार नाम पड़ गया है, बाहुबली नाम पड़ गया है और ये पड़ा है उनके अपने रोल्स की वजह से, जो उन्होंने अदाकारी करी है या उनका जो क्रेज है उस वजह से। 6ठे नंबर पर फिल्म में राधे श्याम 2022 में आई थी और 215 करोड़ का बजट था। हाथ देखने वाले बने थे हस्तरेखा एक्सपर्ट और अपनी जिंदगी और हस्तरेखा के बीच में जो कहानी चलती है, बड़ी मजेदार सी कहानी थी। लेकिन फर्स्ट डे में कलेक्शन करीब करीब 80 करोड़ के आसपास पहुंचा, 79 करोड़। वर्ल्ड वाइड में 152 करोड़ से ज्यादा की कमाई थी और इंडिया ग्रॉस की बात करें 124 करोड़। लेकिन यह फिल्म टॉप ग्रॉसिंग फिल्म होने के बाद भी फ्लॉप रही थी। 124 करोड़ कमाए थे, 124 करोड़ कमाने के बाद भी फिल्म फ्लॉप क्योंकि 215 करोड़ का बजट था। हालांकि पिक्चराइजेशन देखेंगे बहुत शानदार पिक्चराइजेशन थी और कई जगह तो बड़ा बड़ा रोमांटिक सी फिल्म थी, कई जगह तो बहुत बहुत शानदार उसमें। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फ्लॉप की कैटेगरी में। इसी तरह एक और फिल्म आदि पुरुष जो नंबर 5 पर है। टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों की हम बात करें, जो टॉप ग्रॉसिंग फिल्म है ये भी बेसिकली आदि पुरुष भी जो थी 375 करोड़ का महा बजट था। मतलब छोटा मोटा बजट नहीं, 375 करोड़ की बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म थी। लेकिन हुआ क्या, फर्स्ट डे तो बहुत बंपर मारा, 136 करोड़ से ऊपर, 136 करोड़ 137 करोड़ टाइप का मार दिया था। पहले 2-3 दिन जितना कमा लिया फिल्म ने लगभग उतना ही कमाया था और वर्ल्ड वाइड में 397 करोड़ के आसपास ठहर गई थी, 400 करोड़ नहीं पहुंची थी। इंडिया ग्रॉस की बात करें 345 करोड़, यानी इसने अपना बजट भी नहीं निकाला था। और IMDb की रेटिंग्स की बात करें तो एवरेज बताती है, लेकिन फिल्म फ्लॉप है क्योंकि अपना बजट भी निकाल नहीं पाई थी, तो इसलिए फिल्म को फ्लॉप ही कहा जाना चाहिए इसको। इसके अलावा बात करें साहू जो नंबर 4 पर फिल्म है और यह फिल्म आई थी 2019 में।
इसका बजट भी महा बजट, मतलब 250 करोड़ का बजट साहू का, और फर्स्ट डे का कलेक्शन 125 करोड़। लेकिन 125 करोड़ के बाद इंडिया नेट कलेक्शन में 353 करोड़ पे ये ठहर गई। और वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 432 करोड़ की कमाई इस फिल्म ने की थी। तो ये भी अगर आप कहेंगे तो ये भी एवरेज फिल्मों में है, बहुत हिट फिल्मों के अंदर नहीं है। लेकिन अब जो आपको अगले 3 फिल्में आ रही हैं वो आपको नाम सबको मालूम है, ऐसा कोई नहीं है कि उसमें कुछ चमत्कार होने वाला है, नया नाम आ जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग नाम नहीं है, सबको पता है। ये 3 फिल्में सुपरहिट फिल्में, ब्लॉकबस्टर फिल्में, धमाकेदार फिल्में। इसमें नंबर 3 पर है बाहुबली, जिसने प्रभास को बाहुबली बनाया। वो स्टार, वो अदाकारी कोई भूल नहीं सकता। क्या रोल था वो, शानदार रोल। 180 करोड़ का बजट, और इसके अंदर पहले दिन में 73 करोड़ की कमाई की थी। और ये फिल्म लगातार चलती गई। वर्ल्ड वाइड की बात करें 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, और इंडिया ग्रॉस में 515 करोड़ की कमाई। शानदार आंकड़ा, बेहद शानदार आंकड़ा। लेकिन जब आप जाते हैं नंबर 2 पर, तो नंबर 2 पर वो फिल्म थी जो कुछ दिन पहले आई थी, दैट सालार। और सालार फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, और शायद इस वजह से थोड़ी सी निराशा हुई। लेकिन फिल्म को अगर आप देखेंगे 250 करोड़ का बजट, और पहले दिन ही 165 करोड़ कमा लिए थे फिल्म ने। ये है प्रभास का क्रेज, ये है। वर्ल्ड वाइड में 625 करोड़, और इंडिया ग्रॉस की बात करें तो 487 करोड़। लेकिन वही हम कह रहे हैं, ये वो ब्लॉकबस्टर तक नहीं पहुंची, लेकिन फिल्म हिट थी, मुनाफा देखी गई थी प्रोड्यूसर्स को, और यही खास है। और नंबर 1 पर आप सब जानते हैं, आपकी फेवरेट फिल्म, सबकी फेवरेट फिल्म, इंटरनेशनली फेवरेट फिल्म बाहुबली 2, और 2017 में फिल्म आई थी। और आप जानते हैं इसका रिकॉर्ड गजब का रिकॉर्ड था, गजब का। जो गदर 2 और इस साल के अंदर आके, पिछले साल के अंदर आके इंडिया नेट वाला रिकॉर्ड टूटा। लेकिन वर्ल्ड वाइड की बात करें तो रिकॉर्ड अब भी लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। 200 करोड़ का बजट, फर्स्ट डे का कलेक्शन ही 214 करोड़, मतलब 214 करोड़ में आप देखेंगे फिल्म की कमाई, तो इस देश में आने वाली मैक्सिमम फिल्में, मतलब 90-95% फिल्में तो शायद इससे नीचे रह जाती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं इससे। मतलब इतना भी नहीं कमा पाती जितना फर्स्ट डे के अंदर कमाई मारी थी फिल्म ने। और इंडिया ग्रॉस के अंदर हम बात करें 1345 करोड़, और वर्ल्ड वाइड की बात करें 1742 करोड़। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली 2 जो प्रभास के नाम दर्ज है। और कहीं ना कहीं हर मूवी जब आती है तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि भाई बाहुबली 2 जैसी, बाहुबली जैसी। और इस बार भी अब कल की जब आ रही है तो कंपैरिजन वही है कि यार बाहुबली को टक्कर देगी कि नहीं देगी, उससे ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी तक सस्पेंस बना के रखा है, प्रचार तो गजब कर रखा है, गजब का प्रचार है। और आने वाले दिनों में आपको ये और क्रेज बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर हाँ, याद दिला दूं, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले आने वाले लगातार अब आपको प्रभास के अपडेट्स मिलते रहेंगे, कल्कि के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो मिस मत कीजिए। नमस्कार।